दोस्तों कहते हैं पानी ही जीवन है और पिथौरागढ़ में इसी जीवन धारा को हर घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है पिथौरागढ़ के पेयजल विभाग ने। आज हमारे साथ हैं वो शख्स जिनकी सोच है साफ, जिनका विजन है दूरदर्शी और जिनकी मेहनत ने पिथौरागढ़ की प्यास बुझाने में निभाई है अहम भूमिका। तो मेरे साथ ही स्वागत कीजिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेयजल विभाग रंजीत सिंह धर्मसत्तू जी का। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? जी सर बढ़िया। जी सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए एक आप बेसिक सा अपना परिचय दीजिए। मैं रंजीत सिंह धर्मसत्तू पेयजल निगम में अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत हूं और मैं इसी जनपद के तहसील मुंशियारी से बिलोंग करता हूं। जी सर, कृपया अपने विभाग के बारे में, जो पेयजल विभाग है उसकी मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। पेयजल निगम उत्तराखंड शासन का एक अभिन्न अंग है जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण सेवा देती है पेयजल उपलब्ध कराने का। जो हमारे भारत सरकार से तय मानक होते हैं, प्रति व्यक्ति 55 लीटर पेयजल उपलब्ध कराना, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना ग्रामीण क्षेत्रों में, और उसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, ये हमारा बेसिक दायित्व है। तो जो हमारे आंकड़े हैं, जो डेटा हमारे पोर्टल पे है, अमाइस पे है, तो उसके अनुसार हम नई योजना की प्लानिंग करते हैं और आबादी जो पॉपुलेशन जो बढ़ता है उसके अनुसार नई डीपीआर गठित की जाती है। बिल्कुल। तो सर, पहाड़ी क्षेत्र है जैसे कि पिथौरागढ़, तो पेयजल व्यवस्था बनाए रखने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं सर? पहाड़ी क्षेत्र में मुख्य चुनौतियां ये है कि हमारी नदियां वो काफी गहरी घाटियों में हैं और काफी आबादी हमारी ऊंचाई वाले इलाकों में है जिसमें पानी गुरुत्व से नहीं जा सकता है। उसमें कई मल्टी स्टेज की पंपिंग योजनाएं बनानी पड़ती हैं जिसमें काफ़ी एक तो प्रेशर का कंस्टेंट होता है, दूसरा बिजली का होता है। तो ये सब एक कठिन चुनौती है। दूसरा जो दुर्गम पहाड़ियों में हमारे रास्ते नहीं है, बहुत कम जगह रास्ते हैं, तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो योजना को पूरी करने में बाधा बनती हैं। सर, जैसे कि अभी तो सर्दियां आने वाली हैं, बरसात का भी सीजन चल रहा है, तो उतना शायद पानी की कमी यहाँ के लोगों को उतनी नहीं हो रही होगी, लेकिन गर्मियों में जब पानी की किल्लत पड़ जाती है, विभाग इसके लिए कैसे तैयार रहता है? गर्मियों में मुख्यतः हमारी जो योजनाएं हैं उसमें एक तो लीन पीरियड में जब गर्मियाँ बढ़ती हैं तो स्रोतों में पानी कम हो जाता है। दूसरा क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, यहाँ पे गर्मियों में तापमान काफी सुगम रहता है तो काफी पर्यटक बाहर से आते हैं, और जो यहाँ के लोग भी जो बाहर किसी जॉब करते हैं तो वो भी अपने परिवार सहित वापस आते हैं, तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफी है। तो गर्मियों में यहाँ पे काफी एक चुनौती है पेयजल व्यवस्था को बनाए रखना, क्योंकि दोहरी चुनौती होती है, एक तो स्रोतों में पानी कम होता है और हमारी जनसंख्या में काफी करीब 10 से 20% की वृद्धि होती है। तो ये एक चुनौती है जिसके लिए विभाग प्रयास करता है। ओके, तो सर अभी क्या कोई ऐसी योजना चल रही है जिससे ग्रामीणों और शहरी इलाकों में पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाए जिस योजना से? जी, अभी हमारे मुख्य आप नगरों में देखें तो हमारे पास अभी 5 नगर पंचायतें हैं और एक हमारा नगर निगम है पिथौरागढ़, जिसमें केवल पिथौरागढ़ में हमारे पूरे जनपद का आप करीब 20 से 25% आबादी रहती है। तो यहाँ पे पेयजल व्यवस्था बनाए रखना एक चुनौती है और काफी ऊंचाई पे भी है। पिथौरागढ़ हमारा 1700 से लेकर 1900 मीटर पे है और जो हमारी नदियां बहती हैं वो लगभग 400 से 500 मीटर पे है। तो यहाँ पे कुछ योजना हमारी बनी हुई, 3 पंपिंग योजना से पानी आती है। उसके अलावा भी अगले 30 साल के लिए 30 MLD पानी की आपूर्ति के लिए अभी नई योजना हमारी अभी तैयार होकर शासन में गई हुई है, जिसकी स्वीकृति होते ही अगले 30 साल तक की पेयजल की व्यवस्था वर्तमान समय में ही हम कर लेंगे। ये तो काफी खूबसूरत प्रयास है सर, जो भविष्य में काफी मददगार साबित होंगे। तो सर, जैसे कि फिर से कि पहाड़ी क्षेत्र है पिथौरागढ़, एक तो काफी दूर दराज गांव होते हैं जहां पानी नहीं होता है, तो क्या पेयजल विभाग वहां तक पानी पहुंचाने में उन लोगों की मदद कर रहा है? जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भारत सरकार ने पूरा अपने मिशन मोड पे ले लिया है। जल जीवन मिशन आपने सुना होगा, जिसमें हर घर को मुफ्त में कनेक्शन दिया जाना है घर के आंगन के अंदर। नगरीय क्षेत्रों में अभी जिम्मेदारी लगभग राज्य सरकार की है, जिसमें अभी बड़ी योजनाएं, क्योंकि आबादी बढ़ रही काफ़ी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में, तो इस पे अभी योजनाएं बन रही हैं, नई योजनाएं बन रही हैं, स्मार्ट मीटर लग रहे हैं ताकि पानी का कम से कम दुरुपयोग हो पाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब गर्मियों में पानी की दिक्कत होती है तो वो सोर्स डिप्लीट होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाता है, फ्लोटिंग पॉपुलेशन, तो इसमें हमारे टैंकर्स हैं, तो इससे तात्कालिक व्यवस्था के तहत पेयजल आपूर्ति की जाती है। बिल्कुल। और सर, अगर पाइपलाइन कभी खराब हो जाए पेयजल वाली, तो आम जनता जो है वो परेशान हो सकती है, ऐसे में उसे कहाँ संपर्क करना चाहिए और वो कहाँ संपर्क कर सकती है? पेयजल योजनाओं के द्रुत गति से अनुरक्षण के लिए, मेंटेनेंस के लिए और शिकायतों के निवारण के लिए अभी राज्य सरकार का डायल 1905 आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन। तो ये सबसे बेहतर पोर्टल है क्योंकि इसका अनुश्रवण जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है, क्या उस पर कार्रवाई। और दूसरा चैनल हम क्योंकि डायरेक्ट जनता से जुड़े हुए डिपार्टमेंट है, तो हमारे पास लगभग हर ग्राम प्रधान का नंबर होता है और उनके
उनके पास भी हमारे पास होता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से और विभागीय पोर्टल पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से हो पाएगा। और सर, पानी बचाने के लिए जैसे कि काफी लोग जो हैं वो दुरुपयोग कर देते हैं पानी का, इसके लिए आप जो हमारे लिसनर्स हैं जो भी अभी आपको सुन रहे हैं उन तक क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? कि पानी के सदुपयोग के लिए देखो, एक तो ये एक बहुत बड़ा एक सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। पिथौरागढ़ जनपद हमारा, आप देखेंगे, सबसे बड़ी योजनाएं बनी हुई, जिसमें हमें प्रतिदिन ही लगभग 1 करोड़ केवल बिजली का बिल देना पड़ता है। अच्छा। तो आप इसका पानी का अगर कीमत देखेंगे तो ये बिस्लेरी से भी महंगा आपको लगेगा। तो इसमें इसके मिसयूज को कम करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और पिथौरागढ़ में लगभग 80-90% घरों में लग भी चुके हैं। तो इससे आदमी जितना कम कंज्यूम करेगा पानी, जितना आपका कंज्यूमशन कम रहेगा तो आपका बिल कम आएगा। इससे पहले की जो व्यवस्था थी कि उसमें एक लमसम बिलिंग होता था, तो उसमें व्यक्ति अगर ज्यादा भी कंज्यूम कर रहा है तो उसको उतना ही मानक से आता था। तो ये एक बेहतर वो है कि अब स्मार्ट मीटर लगने से तो इसकी पानी की बचत हो रही है और वो हमारे डेटा में दिखता भी है कि इस बीच जब से ये मीटर लगे हुए हैं तो पानी की जो खपत है वो थोड़ी पिछले साल से कम हो गई। पिछले साल से कम हो रही है। सर, क्या सोलर पंपिंग की फैसिलिटी भी भविष्य में हमारे पिथौरागढ़ में आ सकती है या आ चुकी है? पिथौरागढ़ जनपद में अभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, जिन गाँवों में हमारे धारे नौले उपलब्ध हैं, तो वहाँ पे ये सिंगल स्टेज की सोलर पंपिंग अभी काफ़ी, हमने करीब 50 से ज़्यादा भी बना दी है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अच्छा। नगरीय क्षेत्र में अभी क्योंकि ज़्यादा पेयजल की आवश्यकता होती है तो इसमें बड़े सोलर प्लांट की आवश्यकता होती है। नगरीय क्षेत्र में अभी नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी काफ़ी योजनाएं सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। और वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने के लिए, फिर उसका यूज किया जा सके, इसके लिए क्या योजनाएं चल रही हैं? जी, बड़े शहरों में जैसे पिथौरागढ़ में आपने देखा होगा, हमारा करीब 12 MLD पानी की आवश्यकता, जो लगभग 1.25 करोड़ है। 1.25 करोड़ लीटर हम डेली पानी जो है नगर को देते हैं, जो कि एक बहुत मेहनत चैलेंज है। तो उसी तरह ये पानी 80% पानी हमारा वो वेस्ट वाटर में, सीवेज में कन्वर्ट होता है। अच्छा। तो इसमें भी शहर के सैनिटेशन को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट के NGT के गाइडलाइन है कि हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएं, घरों को सीवरेज लाइन से जोड़ें। तो अभी हमारे करीब 3000 घर पिथौरागढ़ में जुड़े हुए हैं और 2 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिसमें सारे पैरामीटर NGT चेक करती है। NMCG के इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, डेटा हमारे मोबाइल पे आता है। उसके बाद वो पानी हम दोबारा उसी चैनल में छोड़ते हैं, यहाँ पे चंद्रभागा और ठुलीगाड़ में, जो आगे जाके फर्दर सिंचाई इरिगेशन कैनाल्स में वो यूज होती है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छे प्रयास है सर। जल की पूर्ति को यहाँ बढ़ाने के लिए, जल की पूर्ति सॉल्व हो जाए उसके लिए वेस्ट वाटर का ये रिसाइकल करने वाली योजना है, तो काफी खूबसूरत है। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप FM पंचकुला पल्स में आए, इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ